फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग। और वीडियो आने में देरी हो जाती है, इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। और मैं कोशिश करता हूँ रेगुलर वीडियो डालने की, बट क्या करूँ, और भी काम है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 143। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें दो सेंटेंसेस दिए गए हैं। मान लीजिए कि एक तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, और साथ ही साथ हमें जो है उसी का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य का ही हमें पैसिव बना देना है। वही वाक्य आपको नीचे में दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसी को पैसिव में यहाँ पर यानी कि हमें बनाना है। ठीक है, तो चलिए, आप लोग जानते हो पैसिव किस तरह से बनाना है? नहीं जानते तो आप लोगों को इससे पहले ही वीडियो अपलोड कर दी गई है हमारे चैनल पर। आपको हो सकेगा तो मैं लिंक दे दूंगा, वैसे आप लोग चैनल पर विजिट कर सकते हो। चलिए, तो सबसे पहले जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो उस पर आप लोग जानते हो कि हमें कुछ भी नहीं लिखना होता। हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिख देना होता है, और जो भी ऑब्जेक्ट है वो लिख देना होता है। इसमें एक्सिलरी वर्ब नहीं लगाए जाते। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले है कि हम लोग पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? वी। ठीक है, वी टीच। वी टीच। ठीक है, वी टीच, हम लोग पढ़ाते हैं। हो गया फ्रेंड्स, यही लिखना है, इसमें आर वार कुछ भी नहीं लगाना, कुछ भी नहीं, कोई भी एक्सिलरी वर्ब नहीं लगता। चलिए आगे चले। आगे कि हम लोगों को पढ़ाया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है एक बात आ जाती है, क्या कर रहा है? हम लोगों को पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है? आपको जो भी हमारा सब्जेक्ट दिया गया है वो उसी तरह से लिख देना है। और इसमें वी के साथ क्या लगता है आप लोग जानते हो, तो हम यहाँ पर जो लगेगा, आप लोग जानते हो, आर लगेगा। आर लगाना है। साथ ही साथ जो हमारा देखिए वर्ब दिया गया है, उसका जो है थर्ड रूप लगाना है। क्या लगाना है? थर्ड रूप लगाना है। तो चलिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा थर्ड रूप, तो लिखेंगे टाउट। ठीक है, TAUGHT, यानी कि पढ़ाया जाता है। किसको? हम लोगों को। हम लोगों को पढ़ाया जाता है। तो ये जो है पेसिव में हो गया। अब इसका पेसिव यह बन गया। ठीक है, चलिए आगे कि मैं प्यार करता हूं, आई लव। ठीक है, आई लव। चलिए, इसी के आगे में लिखा गया मुझे प्यार किया जाता है। ठीक है, तो चलिए यहां पर क्या लिखेंगे? लिखेंगे आई एम लव्ड। क्या लिखेंगे? आई एम लव्ड, यानी कि मुझे प्यार किया जाता है। चलिए आगे की, वह पीटता है। वह पीटता है, तो क्या लिखेंगे यहां पर? ही। ठीक है, वह पीटता है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? बीट, यानी कि बीट मतलब पीटना। ठीक है, फिर से सुनिए, बीट मतलब पीटना, लिख देंगे BEAT। ठीक है, अब आप लोग देखिए कि जब भी आप लोग, जैसे कि मैं यहाँ पर बगल में आप लोगों को समझाता हूं, देखिए जब भी आप लोग बनाते हो, वह खेलता है। ठीक है, तो क्या लिखते हैं हम? ही प्लेज। ठीक है, इसी तरह से यहां पर हम लिखेंगे ही बीट्स। ठीक है, इसी तरह से अब देखिए फ्रेंड्स, हमें आगे दिए गए कि उसे पीटा जाता है। ठीक है, तो जिस तरह से हमने आप लोगों को बताया, ही बीट्स आपको लगाना ही है, क्योंकि यहाँ पर जो है इंडिफिनिट टेंस में अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का वाक्य हो, तो हम यहाँ पर वर्ब में क्या करते हैं? एस या एस जोड़ते हैं, अगर जिस हिसाब से लग जाए। एस लगे तो एस लगाना है, और एस लगे तो एस लगाना है। चलिए आगे कहा जा रहा है कि उसे पीटा जाता है। उसे पीटा जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम इसे बनाएंगे फास्ट। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। देखिए, उसे यानी कि कोई लड़का है, वह, यहां पर उसे का मतलब हो गया वह। ठीक है, उसे पीटा जाता है किसी आदमी को। ठीक है, तो उसे का इंग्लिश यहां पर हम लेंगे ही। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे ही। अब देखिए ही के साथ हम क्या लगाते हैं, आप लोग जानते होंगे, ही इज। अब देखिए जो भी वर्ब है, क्योंकि यह एक पेसिव है, सॉरी यानी कि सॉरी पेसिव वॉइस है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? इसका थर्ड रूप लिखेंगे। तो थर्ड रूप क्या हो जाएगा? बिटेन हो जाएगा, तो लिख देंगे बिटेन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कि वे लोग पेड़ काटते हैं। वे लोग पेड़ काटते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसे बनाते हैं। आगे में दिया गया है 7वीं नंबर में कि कहा जा रहा है वे लोग पेड़ काटते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दे आर। ठीक है, तो यहाँ पर आर नहीं लगाएंगे, क्योंकि यह एक प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, इसलिए लिखेंगे दे कट ट्रीज। क्योंकि एक से अधिक लोग काट रहे हैं, तो एक पेड़ को तो नहीं काट रहे होंगे, तो लिख देंगे दे आर ट्रीज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि पेड़ काटा जाता है। ठीक है, पेड़ काटा
जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, पेसिव वॉइस में बनाना है। तो यहाँ पर हमारा 8वीं नंबर में जो है आप लोग जानते हो पेसिव वॉइस का वाक्य है। तो यहाँ पर हम किस तरह से बनाएंगे, कहा जा रहा है कि पेड़ काटा जाता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द ट्री इज कट, क्योंकि जो है कट, कट का फर्स्ट रूप भी कट होता है, सेकेंड रूप भी कट होता है और थर्ड रूप भी कट होता है। तो लिखेंगे द ट्री इज कट, ठीक है, इज कट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आगे चलते हैं, आगे कि अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। तो ये वाक्य आप लोग जानते हो कि देखिए सीधे सीधे ये वाक्य जो है हमारा पेसिव वॉइस में आ जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसे बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो कहा जा रहा है आप लोग देख रहे हो, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। तो क्या बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश, इंग्लिश इज, क्योंकि यह एक पेसिव वॉइस का वाक्य है, लिखेंगे इंग्लिश इज टॉट, TAUGHT, क्योंकि पढ़ाना का जो हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा थर्ड रूप टॉट। चलिए आगे कि लड़के पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम किस तरह से बनाएंगे, ये भी तो पेसिव वॉइस का वाक्य है। तो क्या लिखेंगे, बॉयज, ठीक है, बॉयज आर, बॉयज आर टॉट, ठीक है। तो इसी तरह से हमें बनाना है। चलिए हम आगे देखते हैं, ये टी है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स हम बनाएंगे अब फर्स्ट, देखिए आगे दिया गया कि धान उपजाया जाता है, ठीक है। तो किस तरह से हम इसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। धान उपजाया जाता है जो कि एक पेसिव वॉइस में आ जाता है, तो इसलिए हम पहले ये लेंगे, लिखेंगे पैडी, पैडी, PADDY, पैडी इज ग्रोन, क्योंकि जो है ग्रो का जो होता है ग्रोन हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे है कि 12th नंबर में कि भिखारी खिलाए जाते हैं, ठीक है, भिखारी यानी कि बेगर्स, खिलाए जाते हैं यानी कि एक से अधिक भिखारी है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे बेगर्स, ठीक है, BEGGARS, बेगर्स आर, ठीक है, फीड, फीड नहीं फ्रेंड्स, फेड लिखेंगे, सॉरी डी लिखना था, यहाँ पर फेड लिख देना है, ठीक है। चलिए आगे कि सड़कें मरम्मत की जाती है, सड़कें की मरम्मत की जाती है या सड़कें मरम्मत की जाती है। तो 13 नंबर में हम लिखेंगे रोड्स आर, ठीक है, रोड्स आर, रोड्स आर रिपेयर्ड, रिपेयर्ड, PAIRED, ठीक है, रिपेयर्ड। फ्रेंड्स इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, तो इसलिए फ्रेंड्स आप लोग जो है इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि गांव में हूं और यहाँ पर जो है हल्ला सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स जो आगे दिया गया वह दिया गया पेड़ लगाए जाते हैं, जो कि पेसिव वॉइस का वाक्य है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। पेड़ लगाए जाते हैं यानी कि ट्रीज, ठीक है, पेड़ लगाए जाते हैं, एक से अधिक पेड़ है, इसलिए हम लिखेंगे ट्रीज आर प्लांटेड, ठीक है, PLANTED, ठीक है। अगर आप लोगों को नॉइज आ रही होगी बगल से तो इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर जो है गांव में हल्ला होता रहता है और यहाँ पर अभी कुछ शादीशुदा का जो भी लगन चल रहा है, इसलिए यहाँ पर आवाज़ें आती रहती है, ठीक है। चलिए आगे कि घोड़े बेचे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर घोड़े बेचे जाते हैं यानी कि हॉर्सेज, HORSES, हॉर्सेज आर, ठीक है, सोल्ड, ठीक है, यानी कि बेचे जाते हैं। तो बेचना का जो थर्ड रूप होता है वह होता है सोल्ड। चलिए आगे देखेंगे, आगे कि तुम पढ़ाए जाते हो। तो क्या लिखेंगे, यू आर टॉट, TAUGHT, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं, हमारा जो आगे दिया गया वह दिया गया हमारी मदद की जाती है। तो चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे वी आर, ठीक है, वी आर हेल्प्ड, ठीक है, HELPED। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से आप लोगों को भी बनाने हैं। चलिए आगे कि सीता की प्रशंसा की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सीता इज प्रेस्ड, ठीक है, PRAISED, प्रेस्ड। इसी तरह से आगे है कि उसे पुरस्कृत किया जाता है। तो क्या लिखेंगे, ही इज रिवॉर्डेड, क्या लिखेंगे, ही इज रिवॉर्डेड, WARED, सॉरी, रिवॉर्डेड। चलिए इसी तरह से आगे कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, जो कि एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो लिखेंगे वी प्ले क्रिकेट, ठीक है। चलिए इसी तरह से आप लोगों को भी बनाने हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे फ्रेंड्स दिया गया कि हम लोगों के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्रिकेट, ठीक है, क्योंकि यह एक पेसिव वॉइस का वाक्य है। तो लिखेंगे क्रिकेट इज प्लेड, ठीक है, क्रिकेट इज प्लेड, PL है फ्रेंड्स यहाँ पर PLAYED, प्लेड बाय अस, ठीक है। इसी तरह से आगे कि वे लोग इस काम को करते हैं। तो क्या लिखेंगे, दे
डू दिस वर्क या दे डू इट, ये भी लिख सकते हो। तो लिख देंगे दे डू दिस वर्क, लिखेंगे दिस वर्क, ठीक है। तो दे डू दिस वर्क, ठीक है, जो कि प्रेजेंट टेंस में आ जाता है। अगर कि यह काम उन लोगों के द्वारा किया जाता है, यह काम उन लोगों के द्वारा किया जाता है। चलिए हम इसे बनाएंगे यह काम, यानी कि दिस वर्क इज, ठीक है, डन डन, क्योंकि थर्ड रूप लिखना है, ठीक है, करना का हो जाता है डू, तो इसका थर्ड रूप हो जाएगा डन बाय देम, डन बाय देम। चलिए इसी तरह से आगे हैं कि फूल तोड़े जाते हैं, ठीक है। तो किस तरह से बनाएंगे, लिखेंगे फ्लावर्स, FLOWERS, ठीक है, WERS, फ्लावर्स आर, ठीक है, प्लक्ड, PLUCKED, प्लग्ड, ठीक है। चलिए इस तरह से आगे है कि दूध पिया जाता है। चलिए लिखेंगे मिल्क इज ड्रंक, DRUN के थर्ड रूप लिखना है, ड्रंक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग जो है हमारे इस मेहनत पर थोड़ा सा फल देना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके बगल में आने वाले जो सब्सक्राइब का बटन है नीचे में रेड कलर का, उसे दबा करके ऑल पर सेट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स हमारे जो भी न्यू वीडियो आएगी आपको ज़रूर मिलेगी। और फ्रेंड्स अगर आप लोग हमारे साथ पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए और रेगुलर आकर के वीडियो देखिए। और आप लोग सब्सक्राइब कर लेने से कुछ भी नहीं होगा, जब तक वीडियो नहीं देखोगे आप लोगों को नॉलेज नहीं बढ़ेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।